यूपी पुलिस कांस्टेबल न्यू भर्ती 2026 32,000 प्लस पोस्ट। सभी अभ्यर्थियों का इंतजार हुआ समाप्त। नई भर्ती आप सभी के सामने, फॉर्म भरना हुआ शुरू। नई भर्ती बहुत बड़ी खुशियां लेकर आई है आप सभी के लिए कि एक दिन पहले ही आपको नई भर्ती की खुशखबरी मिल जाती है, वो भी साक्षात कि हाँ भाई आपकी भर्ती आ गई। इस दिन से फॉर्म भरे जा रहे हैं, इस दिन तक फॉर्म भरे जाएंगे और ये बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, यानी इतनी एज वाले अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं। अब खुशी की तो बात है, पर एक दुख की भी बात है, और दुख की बात वो है जो साथी ओवर एज हो गए हैं। जो साथी ओवरेज हो गए हैं उनके लिए सबसे बड़ी दुख की बात है कि वो इसमें फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। तो सिलेक्शन का सपना ही क्यों देखना। जो सपना अभी तक देखे हुए थे कि फॉर्म आएंगे और हमें एज में छूट मिलेगी, वो तो हमें मिली ही नहीं। अब ऐसी स्थिति में उन अभ्यर्थियों के लिए क्या उन्हें मौका मिल पाएगा या मौका नहीं मिल पाएगा, बस यही खत्म कर दें, बुक वगैरह जो पढ़ रहे थे बस रख दें। तो क्या है सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। 2026 में जो भर्ती आई है आप सभी की, उसमें कुछ, हालांकि 2025 की भर्ती आई है, अब इसमें कुछ नए बदलाव हैं। वो कौन कौन से बदलाव हैं, और काफी अभ्यर्थी एक चीज कमेंट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा साथियों, कि वो कमेंट ये है कि जब योगी जी ने इस भर्ती का अनाउंसमेंट मार्च 2025 से ही कर दिया था, तो क्यों ना आप इसकी एज 2025 से ही काउंट करें। अच्छी बात है ना। आप लेट लाए और ऊपर से आपने एज में छूट भी नहीं दी, ये तो दुगना धोखा हो गया, है ना। पर साथियों, सबको अपने जान से मतलब वोटों से प्यार होता है, तो योगी जी को भी है अपने वोटों से प्यार। चलिए बाकी आइए बात करते हैं यहाँ पर कि क्या है साथियों, एज में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप एक हैं, एकता में बल होता है। आप सभी ने लोकोक्ति पढ़ी होगी, एकता में ताकत होती है। आई बात समझ में। एक बहुत अच्छी कहावत है कि एकता में बल है, ताकत है, और बिल्कुल सही बात है कि अगर मुट्ठी बंधी हुई है तो इसे तोड़ना, इसे खोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर एक उंगली इसमें से खुली हुई है तो सबको ऐसे आसानी से खोला जा सकता है ना। तो वही चीज है, जितने भी ओवर एज वाले साथी हैं, देखिए जिनको छूट मिल गई है वो तो खुश है, फॉर्म भरेंगे आराम से मस्ती में और तैयारी करेंगे, और उनको लिए बहुत बहुत शुभकामना कि आप सभी अच्छे से तैयारी करो ताकि सिलेक्ट हो जाओ। लेकिन जो अभ्यर्थी यहां पर ओवर एज है उनके लिए क्या, उनके लिए भी है साथियों, अपनी तरफ से पूरा 100% हम करेंगे। खड़ी हूं आपके साथ, जितना हो सकेगा, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे फिर वो फेसबुक हो, चाहे फिर वो आंदोलन हो, कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। और वो कहां, कब, कैसे, क्या करना है, वो आपको सभी को इसी चैनल पर मिलता रहेगा। सो भाई सभी साथियों से बस एक ही अनुरोध है कि सभी साथी चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि इसके लिए बहुत कुछ होने वाला है और एज में छूट मिलकर ही रहेगी। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपके फॉर्म आ रहे हैं 31 को या 30 को, मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि आज या कल में फॉर्म आ जाएंगे। जो इन्होंने दिसंबर का वादा किया था वो दिसंबर में ही आपकी भर्ती आएगी, आ गई। पहली बात सत्य हो चुकी है, आप यहां देख लीजिए। दूसरी बात, जब मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया था कि भर्ती आ रही है, तो मैंने ये भी बताया था कि हो सकता है ये पहले एज में छूट आपको ना दे फॉर्म भरते टाइम। किस किस ने वीडियो देखी है बता देना कमेंट सेशन में। बोला था कि नहीं बोला था कि हो सकता है एज में छूट ना दे, क्योंकि इन्हें चाहिए चुनाव में प्रॉफिट, और वो हर सरकार को चाहिए, ऐसा नहीं इसी सरकार को चाहिए, इन्हीं को चाहिए, योगी जी को, सबको चाहिए भाई। अब ऐसी स्थिति में हर कोई चाहेगा कि हम भाई अपनी थोड़ी हवा बनाएं। अब ऐसी स्थिति में स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको एज में छूट ना दे, लेकिन कोई भी चुपचाप तो बैठेगा नहीं कि भाई एज में छूट नहीं दी तो चलो चुपचाप बैठ जाओ, ऐसा हो नहीं सकता। सब कोई चाहेगा कि छूट मिले और उसके लिए आंदोलन करना पड़े, चाहे फिर कुछ भी करना पड़े, हम करेंगे। तो भाई वही चीज यहाँ पर होने वाली है। ऐसा योगी जी खुद चाह रहे हैं कि थोड़े बहुत बच्चे आंदोलन करें, थोड़ा सा पता चले हाँ भाई ठीक है सरकार एज में छूट दे रही है, उसके बाद सरकार एज में छूट देगी, उसके बाद थोड़ा सा
समझ गए? ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज सारी है, हर कोई सरकार चाहती है, मैं ये नहीं कह रही यही सरकार चाहती है, सब कुछ चाहता है। तो ऐसी स्थिति में ओवर एज वाले अभ्यर्थियों के लिए भाई सभी अभ्यर्थी चैनल से जुड़े रहें, हर एक अपडेट आपको मिलती रहेगी, साथ आना पड़ेगा, साथ चलना पड़ेगा, साथ सब कुछ, मतलब जो भी होगी रिक्वायरमेंट वो आप सभी को, कि भाई यहाँ पर ये आंदोलन करना है, यहाँ पर वो सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी, कि ये ट्विटर अभियान चलाना है, हमें सारी चीजें जुड़े रहें। बाकी आपकी पोस्ट 32,679 है, आप सभी ने देख ली होंगी, इसमें पीएससी कांस्टेबल सबकी मिला मिलू करके हैं। एप्लीकेशन 31 से भरना शुरू हो गया है, 30 तक चलेंगे, ज्यादा लंबे भी फॉर्म नहीं खुले हुए हैं। आप सभी यहाँ पर देख लीजिए, लगभग 1 महीना आपके फॉर्म का दिया गया है, क्योंकि साथियों 2027 में आपके चुनाव हैं, भर्ती भी जल्दी कंप्लीट करनी है। ऐसी स्थिति में आपको एग्जाम भी जल्दी देखने को मिल सकता है, हो सकता है मई जून में आपका एग्जाम की डेट आ जाए, ठीक है, उससे पहले आ जाए, ये भी हो सकता है। तो 2-4 महीने जो भी आपके पास बचे हुए हैं उसमें अपनी अच्छे से तैयारी कर लीजिए, ताकि आप सभी को बाद में ये ना करना पड़े, क्योंकि अब आगे भर्ती कभी आएगी या नहीं आएगी, मतलब आएगी तो सही, ऐसा तो नहीं कभी नहीं आएगी तो, लेकिन कब आएगी वो कह नहीं सकते। पिछली बार भी 2018-19 में शायद जब चुनाव हुए थे तब भर्ती आई थी, उसके बाद फिर अभी आई है जब चुनाव है, अब फिर आगे चुनाव आएंगे जब भी भर्ती आएगी। तो भैया जितने भी हैं इस साल एज के अंडर है, हो सकता है अगले साल ओवर एज हो जाए। तो सभी से बस यही अनुरोध है कि सभी साथी इस बार अच्छे से तैयारी करो, मेहनत करो, सभी फॉर्म भर दो। एज में छूट अभी तो नहीं दी गई है, लेकिन एज में छूट तो सभी को चाहिए। किस किस को चाहिए कमेंट सेक्शन में हाथ खड़े कर देना, बता देना। बड़े बदलाव कुछ इस प्रकार से है कि एज में छूट की वो कर रहे थे, इच्छा लगाए बैठे थे सभी, क्योंकि भाई विधायक तक गुहार लगा चुके हैं कि एज में छूट दीजिए महोदय, एज में छूट दीजिए, लेकिन इन्होंने नहीं दी। तो इतना आसान भी नहीं है कि ठीक है भाई सब चुप बैठ जाएंगे या फिर ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे तो कोई बैठेगा नहीं ना। तो भाई अपनी तरफ से तो सभी करेंगे, योगी जी ने अपनी तरफ से किया, हमें अपनी तरफ से करना पड़ेगा। जिस तरह से हम्बली करेंगे, सब कुछ आराम से करेंगे, ऐसे तो नहीं भाई आंधी तूफान नहीं मचाना, अपनी बात को अच्छे से रखेंगे। समझ में आ रही है ना? तो यहाँ पर एज में छूट का एक तो यही बड़ा बदलाव हो गया, लेकिन इसको भी हम ले लेंगे, है ना। चलो अब दूसरी बात है, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव इस बार नहीं होने वाली है, पेपर में कोई नेगेटिव नहीं है। तो भाई आराम से 150 में से 150 लगाना, आराम से लगाना, कोई दिक्कत नहीं है ना। कोई काटने वाला तो है नहीं, लेकिन फिर भी इफेक्ट पड़ता है थोड़ा बहुत तो सारी चीजों का। बाकी यहाँ पर अब इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हटा दी गई है, ये आपका सबसे बड़ा बदलाव है। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस सब कुछ वही है, और वही एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस भी वही है, सारी चीजें वही है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, आई होप समझ में आ गया होगा। तो अच्छी खासी सीट है, जो यहाँ पर 20,000 थी वो बढ़कर के 32,000 हो गई हैं। सभी से खुशी की बात है, क्या सब कह रहे थे ना 15, 18, 20, 22,000 आएंगी, तो 32,000 आ गई हैं, खुशी की बात है ये। ओके, बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक। अब 1-2 दिन में भाई ये आपका इंतजार तो भर्ती का समाप्त हो गया, लेकिन एज रिलैक्सेशन का हमें इंतजार है और वो हमें समाप्त करना है। तो जहां तक मुझे कुछ अपडेट मिल रही है कि 1-2 दिन में हम करने वाले हैं आंदोलन, तो सभी साथी उसमें जरूर से बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करिएगा, क्योंकि जितना एकता दिखेगी ना उतनी ही जल्दी हमें एज रिलैक्सेशन मिल पाएगा और आप सभी उसमें फॉर्म भर पाएंगे और आप सभी फिर से एग्जाम दे पाएंगे, और जो आपने सपना देखा है वो सपना आपका जल्दी पूरा हो पाएगा। थैंक यू, राधे राधे, जय हिंद।